स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीजीटी पीएचडी आर्ट एग्जाम पर। दोस्तों आज आपके लिए प्रीवियस पेपर सेट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है 5वें अध्याय में। क्षय वृद्धि का वर्णन किस में मिलता है? चित्रसूत्र में, 5वें अध्याय में। ठीक है, चित्रसूत्र का सबसे पहले अनुवाद जो किया था डॉक्टर स्टेला क्लेमेंस ने किया था और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभाजित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो देखिए गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। और जयदेव की अन्य रचनाएं भी हैं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती। आगे चलते हैं, चौपंचाश का किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो देखिए चौपंचाश का विल्लड़ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विल्लड़ कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे जिनकी रचना चौपंचाश का प्रसिद्ध है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना का नाम है विक्रमांक देवचरित जो इतिहास ग्रंथ है। आगे चलते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है और इसी में 49 भावों का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं, किस काल के ग्रंथों में विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? तो ये तीनों प्रकार के चित्र मिलते हैं उपनिषद काल में। देखिए विद्ध चित्र क्या होता है? इन चित्रों को जिसे दर्पण के समान सादृश्यता होती है उन चित्रों को विद्ध चित्र कहते हैं। अविद्ध चित्र, अविद्ध चित्र काल्पनिक भावोत्पन्न चित्रों को कहा जाता है। और रस चित्र, रस चित्र में रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को कहा जाता है। धूलि चित्र, तो धूलि चित्र में रंगों के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली भांति भांति की रंगोली आदि को धूलि चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? पंडित क्षेमेंद्र की वो पुस्तक कौन सी है जिसमें 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो वो है कला विलास। कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई गई हैं? तो कामसूत्र में 64 कलाएं मिलती हैं। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? तो देखिए कामसूत्र का जो अनुवाद किया था वो यशोधर पंडित जी ने किया था। और किस नाम से किया था? जयमंगला, 11वीं शताब्दी में। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। अगला प्रश्न, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है संगीत कला, दूसरी काव्य कला, तीसरी चित्रकला, चौथी मूर्ति कला और पांचवी स्थापत्य या वास्तुकला। उपयोगी कला के अंतर्गत रखी जाती हैं बड़ीगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी। ये उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कलाना प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ छलम। तो ये उक्ति मिलती है हमारे चित्रसूत्र में। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न, विष्णु विष्णु धर्मत्व पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मत्व पुराण में मुख्य रंग 5 बताए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है श्वेत रंग, दूसरा है पीत रंग, तीसरा लाल रंग, चौथा कृष्ण रंग
5वां नील रंग, ठीक है। श्वेत, लाल, कृष्ण, पीत और नीला रंग। ये 5 रंग विष्णु धर्मोत्तम पुराण में बताए गए हैं, मुख्य रंग हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो देखिए, स्थायी भावों की संख्या 8 है और टोटल भावों की संख्या जो है 49 है और 49 में से 8 स्थायी भाव है। 33 संचारी भाव। आगे चलते हैं। वास्तु विद्या का विशुद्ध विवेचन अपराजित प्रच्छा में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। कौशेय वस्त्र होते हैं, तो ये कौशेय वस्त्र जो होते हैं वो रेशमी वस्त्र होते हैं। अगला प्रश्न, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? कौन सी कलाएं करती हैं? तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो करती हैं वो है उपयोगी कला, व्यावसायिक कलाएं। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो देखिए, कला को सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त होता है विष्णु धर्मोत्तर में है। उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए, चित्र, मूर्ति, नृत्य, ये दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं और संगीत जो है ये श्रव्य कला के अंतर्गत आता है। तो हमारा भिन्न ऑप्शन जो हो जाता है सी, संगीत। इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? तो देखिए, इनमें से संगीत कला जो है प्लास्टिक कला नहीं है। जिन सामग्री या कलाकृतियों में भौतिक रूप से हेर फेर किया जा सकता है उसे प्लास्टिक कला कहते हैं और संगीत कला में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जैसे कि भौतिक बदलाव, तो इसलिए ये प्लास्टिक कला के अंतर्गत नहीं रखी जाती। आगे चलते हैं। कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? तो देखिए, कला पर शब्द का परिचय जो हुआ था सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न, उपयोगी कला का संबंध है आभूषण से और ये तीनों ललित कलाएं हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? तो अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो है ललित कला तथा उपयोगी कला। इन्होंने ललित कला को चारु कला का है और उपयोगी कला को कारु कला शब्द का प्रयोग किया है उपयोगी कला के लिए। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो देखिए, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। जय मंगला का लेखक कौन है? तो जय मंगला का लेखक है यशोदत्त पंडित। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो ये 64 कलाओं का उल्लेख है। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत, इसका विकल्प सही हो जाता है। सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो देखिए, सम्रांगण सूत्रधार जो है 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? तो ये चित्रलेखा ने ये चित्र बनाया था राजकुमार अनिरुद्ध का। चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो चित्र सूत्र में 9 अध्याय हैं।
चित्रसूत्र किस पुराण में से संबंधित है? तो चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो 8 रस नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? तो ये 2 प्रकार में विभाजित है। पहली है ललित कला, दूसरी है उपयोगी कला। ललित कला कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। सत्य, शिव, सुंदर कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? सत्य, शिव एवं सुंदर भारत के दर्शन में अस्तित्व रखते हैं। अगला प्रश्न, कला शब्द का पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो ये ऋग्वेद में हुआ था। भाई जीत द्वारा नाम नंदजीत क्यों पड़ा? क्योंकि नंद आत्मा को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, तो इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो ये ललित विस्तार सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं? तो देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। मानसोल्लास में चित्र कितने भेद बताए गए हैं? तो देखिए, मानसोल्लास में चित्र के 5 भेद बताए गए हैं। और कौन से हैं वो भेद? विध है, अविध है, रस है, धूलि, भाव। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पाणिनि को रखेंगे, फिर उसके बाद भास, भास के बाद आते हैं वात्सायन, और अंत में आएंगे कालिदास। इस तरह से डी विकल्प सही हो जाता है इसका। सुमिलित कीजिए। तो देखिए, हमें इन्हें सुमिलित कीजिए, करना है, मिलाना है एक दूसरे से। तो 10 कुमार चरित्र जो डांडी द्वारा लिखी गई है, शिल्प सूत्र भुवन देव का है, तिलक मंजरी धनपाल का है, और श्रृंगार शतक जो है भरतहरि का ग्रंथ है। ये भी सुमिलित करने के लिए है। तो देखते हैं, रसराज मतीराम का लिखित ग्रंथ है, रसमंजरी भानुदत्त द्वारा लिखित है, रसिक प्रिया केशव द्वारा लिखित है, और प्रबंध कोश राजशिखा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बृहत संहिता इसका सबसे पहले आएगा। इनमें से बी विकल्प सही हो जाता है, बृहत संहिता। उसके बाद कादम्बरी, तीसरे स्थान पर आएगा अभिनव भारती, और अंतिम स्थान पर पंचदशी को रखेंगे। विष्णु के अवतारों की दशावतार की कल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। तो देखिए, वत्स, कुर्म, वराह, नरसिंह। दशावतारों में से थे। तो इसलिए सी विकल्प सही हो जाता है हमारा, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला को उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भारतीय वास्तुकला का जो उल्लेख मिलता है वह विश्वकर्मीय शिल्प में मिलता है। सी विकल्प सही है इसका। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले अष्टाध्यायी सबसे पुराना है। ठीक है, उसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हास्यचरित, कल्पसूत्र। हमारा अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। या सी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है रासमाला।
गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो देखिए गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। वास्तुविद्या और सृजन के देवता कौन से हैं? तो देखिए वास्तुविद्या और सृजन के देवता जो माना गया है वह हैं विश्वकर्मा। सी विकल्प सही हो जाता है। ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के चार मुख जो है चार वेदों के प्रतीक हैं। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने सबसे पहले चित्रसूत्र का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। ये विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के लेखक कौन थे? तो देखिए कामयानी के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, महर्षि महर्षि वाल्मीकि। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा। ए विकल्प सही हो जाता है इसका। भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो देखिए भागवत पुराण जो है कृष्ण की कहानी है। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का जो लक्षण का वर्णन जो मिलता है हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मार्कण्डेय पुराण में मिलता है। ये विकल्प सही हो जाता है इसका। निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए नंद जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है चित्रसूत्र और जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। वात्स्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ है कामसूत्र और वराह मिहिर का हो जाता है बृहद संहिता। आगे चलते हैं। भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले कामसूत्र आएगा। सब इनमें से सबसे पुराना ग्रंथ है कामसूत्र। उसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण आता है। फिर आता है कादम्बरी और अंत में आता है जयमंगला। इस तरह से ए विकल्प सही हो जाता है इसका। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पंडित राज जगन्नाथ। अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? तो अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती की रचना की थी। सी विकल्प सही हो जाता है। और अभिनव गुप्त जो हैं कश्मीरी दार्शनिक रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य थे। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। भारतीय ग्रंथ वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर इसके रचनाकार हैं। चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में। तो बी विकल्प सही हो जाता है इसका। कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है चित्रकला को चित्र सूत्र में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है। ठीक है आगे चलते हैं। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो देखिए कामसूत्र ग्रंथ का जो चित्रण हुआ है देखिए चित्रण की बात हो रही है। इन कामसूत्र पर आधारित जो चित्र बने हैं वो जैन शैली में बने हैं। ठीक है इसका सही विकल्प हो जाता है सी जैन शैली। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। निम्नलिखित में से कौन ललित कला नहीं है? तो इनमें से देखिए मूर्तिकला चित्रकला और प्रिंट मेकिंग छापा कला ये तीनों कलाएं ललित कला के
अंतर्गत आती हैं और इसमें से सिनेमेटोग्राफी जो है ललित कला के अंतर्गत नहीं आती। तो सही विकल्प इसमें से हो जाएगा डी, सिनेमेटोग्राफी। विष्णु धर्म तो पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो देखिए, विष्णु धर्म तो पुराण के अनुसार 5 रंग हैं। ठीक है, कितने रंग हैं? 5 रंग हैं मुख्य मुख्य वर्ण। डी विकल्प सही होता है। और कौन कौन से हैं? पीला है, लाल है, हरा है, सफेद है और काला। आगे चलते हैं। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। नारायण पंडित पंडित हैं। इसमें से सभी विकल्प गलत हैं। स्वप्न वास्तव दत्ता किसने लिखा है? तो देखिए, स्वप्न वास्तव दत्ता जो लिखा है बाना ने लिखा है। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। महाभारत महाकाव्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित ग्रंथ है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक में रसों का वर्णन किया है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों का वर्णन किया है। एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। तो देखिए, सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। दूसरा है कलाओं में परस्पर टकराव है। तीसरा है कलाओं के बीच अंतर संबंध है। और चौथा है सभी कलाएं जड़ होती हैं। तो देखिए, सभी विकल्पों में से सबसे सटीक जो होता है वो है सी, सभी कलाओं के बीच अंतर संबंध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्वान होता है? तो देखिए, शैली जो होती है सभी कलाओं में विद्वान होती है। इसका सही विकल्प बी हो जाता है। चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो इसके अंतर्गत आती है चित्रकला। ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो ललित कलाओं की पूरी संख्या है 5। कला को वैदिक काल में ज्ञान की कौन सी विद्या कहा गया है? तो ये उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है कला को वैदिक काल में। इसका बी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई है। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मानसोल्लास। दृश्य कलाओं का सही समूह कौन सा है? तो दृश्य कलाएं, तो देखिए, मूर्ति, कविता, वास्तु नहीं है। कविता, चित्र, मूर्ति ये भी नहीं होता। चित्र, मूर्ति और वास्तु ये सही है विकल्प 20। दृश्य कलाओं के अंतर्गत रखा जाता है चित्र, मूर्ति और वास्तु को, यानी जिसे हम देख सकते हैं वो दृश्य कलाएं हैं। दिए गए जोड़े में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, इनमें से गलत हो जाता है तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी की है, ये गलत है। तिलक मंजरी 10वीं शताब्दी की लिखी गई ग्रंथ है। और किसके द्वारा लिखी गई है? धनपाल के द्वारा। बाकी विकल्प सही हो जाते हैं। कर्ण सुंदरी 11वीं शताब्दी की है। कादम्बरी 7वीं शताब्दी की लिखी हुई ग्रंथ है। अमानुषोल्लास 12वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। तो इस तरह से ये विकल्प गलत है इसका। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसमें देखिए 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है प्रबंध कोश में, याद रखिए। और जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार शतक के रचयिता है भर्तृहरि। सी विकल्प सही हो जाता है। सुमेलित कीजिए। तो देखिए, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा। शूद्र की मृच्छकटिकम ग्रंथ लिखा गया है कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम। और भास का लिखित ग्रंथ है स्वप्न वासदत्ता। देखिए, सुहास को ही
भाना भी कहा जाता है। ठीक है। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो हमने बताया था विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सी विकल्प सही हो जाता है यहाँ। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? तो ये उपयोगी कला होती है। ललित कलाओं के वर्गीकरण में पांचवा स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? देखिए पहले स्थान पर जो आती है संगीत है, दूसरे नंबर पे है काव्य, और तीसरे नंबर चित्र। ठीक है। चौथे नंबर पर आती है मूर्ति, और पांचवें नंबर पर आती है वास्तुकला। ठीक है, इस क्रम को याद रखिए। पहला कौन सा क्रम है? संगीत, दूसरा काव्य, तीसरा चित्र, और चौथा हो जाता है मूर्ति, और पांचवा वास्तुकला। तो इस तरह से इसका इस प्रश्न का विकल्प भी सही हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत है चित्रसूत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए मार्कंडेय मुनि, ठीक है, मार्कंडेय मुनि, इनको इस ग्रंथ का रच, रचनाकार माना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाता है, क्योंकि सभी विकल्पों में हमें मार्कंडेय मुनि नहीं दिखाई देते, तो ये सभी गलत हैं। तो यहाँ हम डी को चुनेंगे। शिल्प क्या है? तो देखिए शिल्प इनमें से सही विकल्प हो जाता है डी, इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें मिलता है? तो देखिए कला शब्द का प्रथम प्रयोग जो मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में है? तो ये 9 अध्यायों में विभक्त है चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? तो नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ है चित्र लक्षण। ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है? तो ललित विस्तार में 86 कलाओं का वर्णन मिलता है। मूल भारतीय वास्तुकला किससे से संबंधित है? तो ये शिल्प शास्त्र से संबंधित है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ये विकल्प सही हो जाता है इसका। षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडांग सिद्धांत जयमंगला में है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला से संबंधित है। कला किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। समरंगड़ सूत्रधार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भोज। सी विकल्प सही है इसका। राजा घोष परमार वंश के नवे शासक थे जिन्होंने समरांगण सूत्रधार की रचना की थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है मार्कंडेय मुनि ने। रसमाला किसने लिखी है? तो रसमाला सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है गुप्त काल से संबंधित है। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 4 है। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला की विशेषता है
कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो ये वात्सायन ने प्रस्तुत की है विश्लेषणात्मक व्याख्या आलेख की कामसूत्र में। 6 वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो 6 वृद्धि पर जो चर्चा की गई है वो है चित्र सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ललित कलाएं मानी गई हैं, तो ललित कलाएं 5 होती हैं। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो देखिए चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, ये सभी ललित कला के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए नग्नजीत चित्र सूत्र से संबंधित है, धीमान जो है पेंटिंग से संबंधित है, खापुरी लिंगराज मंदिर से संबंधित है, और खुर जगदीश से। आगे चलते हैं। वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वृहत संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का कालक्रमानुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले वृहत संहिता आएगी जो 6वीं शताब्दी की लिखी कृति है। उसके बाद कादम्बरी जो 7वीं शताब्दी की है। फिर आता है अभिनवगुप्त द्वारा अभिनव भारती लिखा गया ग्रंथ, और ये 10वीं शताब्दी से संबंधित है। उपपंचदशी ये 1377 ईस्वी में लिखित ग्रंथ है। हम्म, कला किस भाषा शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं? तो देखिए अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग A.H. वार्डक से संबंधित है। A.H. द्वारा लिखित है ये पुस्तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगार्ट। द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं G.H. गोमब्रिच। द आर्ट ऑफ इंडिया के लेखक हैं स्टेला केरेब्रिस। आगे चलते हैं। चोर 50 का ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है? तो चंपावती विल्लड़ ऐसा चित्र है चोर पंचाशिका का जो श्रेष्ठ चित्र माना गया है। ये विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो ये विनय पिटक है। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये विल्लड़ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वैदिक, नागर, मिश्र ये विष्णु धर्मोत्तर के पुराण के अंतर्गत आते हैं। ये चारों चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। ठीक है, ये वर्णिका इसके अंतर्गत नहीं आती। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो स्टेला केरेम्निस ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक माने गए हैं? तो ये 4 वेदों के प्रतीक माने गए हैं। वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहले सबसे पहले आता है शिक्षा, उसके बाद छंद, व्याकरण, निरुक्त, ठीक कल्प, और फिर अंत में आता है ज्योतिष। इसलिए डी विकल्प सही हो जाता है इसका। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? तो देखिए अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य को ईश्वरीय रूप माना गया है वैदिक परंपरा के अंतर्गत।
सी विकल्प सही हो जाता है इसका। चारों वेदों में से ज्ञात्मक वेद कौन सा है? देखिए, सामवेद ज्ञात्मक वेद है। यह एक संगीतमय है। यह अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इनका नाम सामवेद इसलिए पड़ा कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक मंत्र कौन सा है? तो गायत्री मंत्र सबसे पवित्र मंत्र माना गया है। संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव 33 है। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध जो है रस से होता है। इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं है? तो देखिए, आयुर्वेद ये पृथक वेद नहीं है, ये अथर्ववेद का एक भाग है इसका, आयुर्वेद। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना जो हुई है संस्कृत भाषा में हुई है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो ये चित्र लक्षण में मिलता है। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कलाकार को यौगिक के नाम से संबोधित किया गया है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? शिल्प चित्रकला का प्राचीन नाम है। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो सीता जी की प्रतिमा का निर्माण कराया गया था श्री राम के द्वारा। अश्वमेध के समय किस वेद में चमड़ी पर अग्नि के देवता का चित्र मिलता है? तो ऋग्वेद में ये चित्र मिलता है, जो चमड़ी पर अग्नि देवता का चित्र बनाया गया है। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा वो कंटेंट तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में।